बाबा रामदेव को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुणिचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा भी लिया। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण कर समाज को यह संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर हाईवे के पास बताया गया है। बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान हैं। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते रहते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने को पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव ने इस तरह 24 पर्चे दिए हैं। यहां प्रस्तुत हैं 5 पर्चे। भैरव नाम के एक राक्षस ने पोखरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मुंहता नैन्सी के मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। भैरव राक्षस का आतंक पोखरण क्षेत्र में 36 कोस तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव की सुगम सूंघ कर उसका वध कर देता था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धुंडे में गुदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी रामदेव जी को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर चला गया था। रुणिचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली, उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की समाधियां भी स्थित हैं। मंदिर परिसर में बाबा की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई का कंगन एवं राम झरोखा भी स्थित है। बाबा ने यहां जिंदा ही समाधि ले ली थी। संवत 1425 में रामदेव जी महाराज ने पोखरण से 12 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक गांव की स्थापना की, जिसका नाम रुणिचा रखा। लोग आकर रुणिचा में बसने लगे। रुणिचा गांव बड़ा सुंदर और रमणीय बन गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह गांव आता है। जैसलमेर तक देश के किसी भी कोने से ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। पपोकरण या पोखरण रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूरी एवं जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। लाल पत्थरों से निर्मित सुंदर दुर्ग पोखरण में है। सन 1550 में राव मालदेव ने इसका निर्माण कराया था। बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में यह स्थल विख्यात है।